जैसा कि हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने 5 टेंस पढ़ लिए थे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू। और आज का जो हमारा टेंस रहेगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर मतलब भविष्य काल, कंटिन्यू यानी कोई कार्य लगातार होना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऐसे कार्य या ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी कार्य जो होगा वो भविष्य काल के अंदर लगातार रूप से होने का बोध कराएगा, वहां पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की सामान्य जानकारी ले लेते हैं। पहचान जो होती है इसकी हिंदी में वो होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे सब। कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज और इन सब के साथ में फ्यूचर की आना अनिवार्य है। कहने का मतलब एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज अगर सामान्य रूप से ऐसे आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर इनके बाद में पास्ट की कीवर्ड आती है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, और अगर फ्यूचर की कीवर्ड आएगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। वर्ब की बात करें तो वर्ब में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें सेल ओब्लिक विल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। सेल का प्रयोग जानते ही हम आई और वी के साथ होता है, और विल का प्रयोग से सभी के साथ। और मेन वर्ब के रूप में चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सामान्य जानकारी, पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कीवर्ड्स एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दिस डेज प्लस फ्यूचर की कीवर्ड, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल ओब्लिक विल प्लस बी, सेल का प्रयोग आईवी के साथ, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि हिंदी वाक्यों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो समझते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल ओब्लिक विल दोनों में से एक का प्रयोग करना है, प्लस बी प्लस मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट तथा अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। वाक्य है वह कल इस समय यह खेल खेल रहा होगा। सबसे पहले देखिएगा कि अंत में क्या आ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कहने का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान है। कार्य को करने वाला कौन है? तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है? यह खेल, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। खेलना हो गई वर्ब, और कल इस समय हो गया टाइम। जमाते हैं अपन इस सूत्र के अनुसार तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह ही के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल में से किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो ही विल बी प्लेइंग, प्ले की आईएनजी फॉर्म हो गई प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। क्या खेल रहा होगा? ऑब्जेक्ट यह खेल, दिस गेम। कल इस समय, एट दिस टाइम, टुमारो। वह कल इस समय यह खेल खेल रहा होगा। मैं अगले वर्ष इन दिनों यहां नहीं, यहां रह रही होंगी। तो काम को करने वाला कौन है? मैं। तो आई के साथ विल और सेल में से किसका प्रयोग करेंगे? सेल। फिर आगे बी रहना, लीव, लीव की आईएनजी फॉर्म होगी लिविंग। आई शेल बी लिविंग, कहा? यहां, हियर। कब? अगले वर्ष, इन दिनों। तो इन दीज डेज, नेक्स्ट ईयर। आई शेल बी लिविंग हियर इन दीज डेज, नेक्स्ट ईयर। फिर आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस सेल ओब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश।
वह कल यह कार्य नहीं कर रहा होगा। कार्य को करने वाला कौन है? वह सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रहा है? यह कार्य ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं नॉट हो गया। करना वर्ब हो गई और कल हो गया टाइम। जमाते हैं ही के साथ विल, नॉट बी कार्य को करना डू की आईएनजी फॉर्म हो जाएगा डूइंग, तो ही विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। कब कर रहा होगा? कल, तो टुमारो। ही विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क टुमारो, वह कल यह कार्य नहीं कर रहा होगा। तुम वहां कल इस समय नहीं जा रहे होगे। कौन? तुम। यू विल, फिर नॉट, फिर बी गोइंग, कहा? देयर। कब? कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो। तो ये बन जाएगा यू विल नॉट बी गोइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो, तुम वहां कल इस समय नहीं जा रहे होगे। इस प्रकार से अफर्मेटिव और नेगेटिव वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग की बात करें तो फ्यूचर में अगर कोई कार्य लगातार जारी हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। कोई बात है कि भविष्य काल में लगातार जारी रहने वाले कार्यों में। ही खालिस्तान राइट नोवेल एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए ये जो कीवर्ड है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, वह क्या कार्य लगातार कर रहा होगा उसके बारे में बता रही। तो ही खालिस्तान राइट नोवेल एट दिस टाइम टुमारो, वह कल इस समय नोवेल लिख रहा होगा। तो ही विल बी राइटिंग। इस प्रकार से इसकी वर्ब बन जाएगी विल बी राइटिंग। अब अगला देखिए, वाई खालिस्तान आई खालिस्तान डू दिस वर्क इन दिस डेज नेक्स्ट ईयर। अब चूंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला है, WH वर्ड आया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तथा सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब लगानी है। तो आई के लिए देखो, सबसे पहले देखिए इन दिस डेज, नेक्स्ट ईयर, इन दिस डेज प्लस फ्यूचर की मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब वाई आई के लिए सेल का प्रयोग, तो वाई सेल आई बी डूइंग दिस वर्क इन दिस डेज नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले वर्ष यह कार्य क्यों कर रहा होऊंगा। अब देखिए ये जो सूत्र है वो भी देखिए, सबसे पहले WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उसी सूत्र के अनुसार हमें जो भी वाक्य आता है उसको जमाना। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड वाला था तो उसी हिसाब से आई से पहले मैंने सेल रखा और आई के बाद में बी रखकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया। अब आगे देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है फ्यूचर कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों या फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान का भाव बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो फ्यूचर में कुछ समय तक अगर कार्य जारी है या कोई प्लान जो है वो फिक्स्ड है तो ऐसे भाव को बताने के लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सी खालिस्तान प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, मतलब वो अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर रही होगी, तो सी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। इसी प्रकार से राम खालिस्तान स्टे देयर टिल फ्राइडे, कि राम शुक्रवार तक यहाँ रुका रहेगा या रुकेगा, मतलब कंटिन्यू का वाक्य, मतलब कार्य जारी है तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यू, क्योंकि भविष्य काल में कंटिन्यू शुक्रवार तक यहाँ रुका रहेगा, तो राम विल बी स्टेइंग। अब कुल मिला के फ्यूचर कंटिन्यूअस का मुख्य उपयोग यही है कि फ्यूचर में अगर कोई लगातार कार्य जारी हो तो वहां फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। यह था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। धन्यवाद। फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बाद अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड वाले। हेल्पिंग वर्ब की पहचान हिंदी वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है? सूत्र जो होगा इसका, सबसे पहले सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी जो होगा सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस देखिए, क्या मोहन कल इस समय गाना गा रहा होगा? तो सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा, मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला, और रहा होगा मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस।
जमाते हैं मोहन के हिसाब से सेल और विल में से क्या जाएगा, विल। तो विल मोहन क्या कर रहा होगा, कल इस समय गाना गा रहा होगा। तो विल मोहन बी सिंगिंग सॉन्ग कल इस समय एट दिस टाइम टुमारो। क्या मोहन कल इस समय गाना गा रहा होगा, विल मोहन बी सिंगिंग सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। क्या तुम खाना पका रहे होगे, तो विल यू, अब आएगा हेल्प बी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद में बी। तो विल यू बी खाना पकाना, कुकिंग फूड, विल यू बी कुकिंग फूड, क्या तुम खाना पका रहे होगे। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव WH वर्ड सूत्र क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल या विल में से किसी एक का, फिर सब्जेक्ट, और फिर इस वाक्य में भी बी आएगा सब्जेक्ट के बाद में, फिर मेन वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। वह कल इस समय क्या कर रहा होगा। तो दोस्तों क्या अगर वाक्य की शुरुआत में आता है तो हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न होता है, और क्या अगर वाक्य के बीच में आता है तो WH वर्ड वाला। तो समझ लीजिए ये जो क्या आया हुआ ये है WH वर्ड, वह हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कर रहा होगा हो गई वर्ब, और कल इस समय हो गया टाइम। जमाते हैं, सबसे पहले क्या को क्या कहते हैं, वाट, वह के लिए विल ही बी डूइंग, वाट WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बी, फिर डूइंग वर्ब की ING फॉर्म। कल इस समय एट दिस टाइम टुमारो, What will he be doing at this time tomorrow? वह कल इस समय क्या कर रहा होगा। सीता बाजार क्यों जा रही होगी, रही होगी आ रहा, देख लो फ्यूचर कंटिन्यू, क्यों आ गया WH वर्ड, जाना वर्ब, सीता सब्जेक्ट, और बाजार हो गया ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्यों वाई, फिर विल, सीता, बी, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की ING फॉर्म, गो की ING फॉर्म हो जाएगा गोइंग टू मार्केट। वाई विल सीता बी गोइंग टू मार्केट, सीता बाजार क्यों जा रही होगी। इस प्रकार से WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बनाए जाते हैं। तो ये थे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन और ये थे WH वर्ड वाले क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ होता है।